हमारे गांव के सभी गणमान्य अतिथिगण और जिन हमारे आज परिवारों ने ज्वाइन किया है, महावीर सिंह जी, मंगल सिंह जी, हरपूर सिंह जी, गुरदास सिंह जी, नीता जी, रल्ला सिंह जी, ईसा सिंह जी, प्रगट सिंह, मनदीप सिंह जी, लीला सिंह जी, गुरप्रीत सिंह, सोनी जी, आशु जी, कुलदीप जी, सिंह, सुखविंदर सिंह, गजेंद्र सिंह जी, इन सभी परिवारों के साथ साथ मैं सभी ग्रामवासियों को आश्वासन देता हूं कि पहले भी आपके मान सम्मान में आपके भाई बेटे बबली ने कोई कमी नहीं रहने दी और इन परिवारों को आश्वासन देता हूं आपके संघर्ष में जहां आपका पसीना बहेगा वहां देवेंद्र सिंह बबली अपना खून बहाने के लिए भी तैयार है। साथियों, आज हमने सबने मिलकर एक टोहाना हल्का में बदलाव की राजनीति शुरू की, एक सम्मान देने की राजनीति। जो अमीर गरीब की खाई थी, जो जात पात की जो खाई हमारे बीच में लोगों ने खोद के अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किए थे, उससे आप लंबे संघर्ष, लंबी तपस्या के बाद हल्का एकजुट हुआ। अगर मैं याद करूं आज से 14, 15, 16 साल पहले की बातें, 2007-8 के बाद जब मैं सोशल वर्कर के रूप में आपकी सेवा का सौभाग्य जो पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं लगा हुआ था, साथियों, इस देश की आजादी में मेरे परिवार का योगदान मुझे फख्र होता है। ये बात कहते हुए बड़े मुझे मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी ने आजादी हिंद फौज खड़ी करी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर उस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। ऐसे घर में जन्म होना, हमारे पूर्वजों का इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान होना, किसानी में मेरे पिताजी ने जो भी गौशालाओं में गौओं की सेवा हो, हमारे यहाँ जैन समाधि, वहाँ भरी आंखों के चेकअप, जितने भी किसान की जितनी हैसियत होती है, हमारा दुर्गा कॉलेज में योगदान, खड़ गुरुकुल में योगदान। मैं छोटा जब स्कूल का बच्चा था तब से चीजें मैं घर में देखता था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते एक संगठन खड़ा हो गया। जागो दिशा सही सोच रहे हूँ सभी साथियों ने, किसी ने अपनी दिहाड़ी छोड़ी, किसी ने दुकान का काम छोड़ा, किसी ने खेत का काम छोड़ा, और भाई हमने सब ने मिलकर ऐसा इतिहास रचा। बड़े बड़े आंखों के कैंप 5-6 बार लगाकर हर हमारे परिवार तक हमने पहुंच बढ़ाई। हमने वहां जात पात नहीं देखी, ना ये देखा है किस पार्टी से है, हमने कुछ नहीं देखा। हमने कहा हमने सेवा करनी। और अब भी आपने पिछले दिनों जो कैंप था, 50,000 से ज्यादा लोगों को चेकअप करा के ऑपरेशन कराने की बात की, उनको ऑपरेशन करा के दिए, चश्मे और दवाइयां दिलवाने की बात की, वहां चश्मे दवाइयां दिलवाए। सम्मान समारोह, बुजुर्गों का सम्मान समारोह। साथियों, हम हमारे माता पिता को देवी देवताओं की तरह पूजें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। ऐसे अनेकों प्रोग्राम ताकि समाज, जो टूटता हुआ समाज है, जो हमारे युवा हैं, वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी है, माँ बाप के जो आदर सत्कार, उनकी जो जिम्मेवारी बढ़ती है, उसके प्रति एक संदेश देने का काम हमने समाज में बड़े बड़े प्रोग्राम करके देने का। बेटियों की शादियों में जहां भी हमारे पास मैसेज गया, माता पिता ने जहां शादी रखी, सिर पे हाथ रखने के लिए मैं या मेरे परिवार का सदस्य कहीं न कहीं वहां भी पहुंचने का हमने काम किया। आपने पढ़ाई में कहीं जिम्मेवारी लगाई, कहीं भी किसी कारणवश मेरी कोई बहन बेटी अनपढ़ न रह जाए, उसको फीस दिलवाने की बात आई, हमारी संस्था ने, हमारे साथियों ने उसको भी करवाने का जगाने के लिए एकता हमारे सब परिवारों की हो। नर सेवा नारायण सेवा, भगवान बंदे में बसता है। अगर हम किसी जरूरतमंद बंदे की सेवा कर देते हैं तो ये समझो कि परमात्मा की सेवा होगी। मधुर मिलन समारोह करके एक साथ नया साल मनाने के लिए हम धूमधाम से एक समागम के रूप में उस प्रोग्राम को मनाते हैं। साथियों, उस परमात्मा का वो भंडारा, मैं परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूँ, हमें नहीं पता कभी कभी एक दाना भी नहीं छूटता, और इतना बढ़िया तरीके से वो प्रोग्राम होता है, सारे समाज के लोग उसके धूमधाम से मनाते हैं। ये व्यवस्थाएं परिवर्तन थी, एक समाज के अंदर एक संदेश था, समाज को एकजुट करना था, और जो स्वार्थी लोग, वोट की ताकत आपकी थी और भाई घर अपने भरा करते, उसको बंद करने का हमने काम किया। हमने कहा नहीं, समाज सेवा के साथ साथ जो राजनीतिक मंच है, जो राजनीतिक ताकत जनता की वोट से मिलती है, वो भी एक सेवक के रूप में, एक सेवादार के रूप में काम करने के लिए जनता छूटती है। उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए जो वादा हमने मेरे हल्के के लोगों से किया था कि सबको मान सम्मान देने का काम करूंगा, आप बैठ चाह पानी की सेवा रखूंगा, और जो मैं जिस लायक हूं, जो सेवाएं हमने शुरू की हैं सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नहीं की। जब तक मेरे सांस में आखिरी सांस है, मेरे शरीर में आखिरी खून का कतरा है, जब तक मेरा परमात्मा मुझे आर्थिक ताकत देके रखता है,
मैं और मेरा परिवार आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। आज मुझे फख्र है, ये काम अकेला बबली नहीं कर पाता। मेरा परिवार, मेरे भाइयों का सहयोग और आज पूरा टोहाना हल्का, जिसमें मेरी माताएं मुझे अपनी माँ के रूप में नजर आती हैं, बुजुर्ग मुझे अपने पिता के रूप में नजर आते हैं, और जो मेरी बहनें वहां हैं मुझे अपनी बहनों की तरह नजर आती हैं। इसी प्रकार हमारे जो युवा हैं वो मुझे सारे के सारे अपने भाई मनोज बबली और विनोद बबली की तरह नजर आते हैं। साथियों, हमने एक एकता बनाई, एकजुटता बनाई, और विपरीत परिस्थितियों में एक राजनीतिक जिम्मेवारी मेरे लोगों ने मुझे देने का काम किया। साथियों, मैंने आपका सर फकर से ऊंचा किया। लोग कमीशन खोरी के लिए राजनीति में आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, अपनी तिजोरियां भरने के लिए आते हैं। परमात्मा हमें सारी तरह की सुविधा, सारी तरह की अच्छी मजबूत सोच देकर रखे। पहले दिन जब हम शुरू हुए थे तब भी सेवा में थे, आज भी एक सेवक के रूप में आपका भाई बेटा काम करता। आज मुझे फख्र है कि जो सुविधाएं 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले टोहाना में राजनीतिक ताकत रही, 50 साल पहले जो सुविधाएं टोहाना में आनी चाहिए थी, वो सुविधाएं कहीं ना कहीं मेरे हल्के वासियों को वंचित रखा गया। राजनीतिक सुख भोगने के लिए आपका वोट का इस्तेमाल किया गया। आपके वोट को ले जाकर चंडीगढ़ बेचकर चंडीगढ़ की कोठियों में, भाई साहब एसीओ में रहकर वो लोग, मेरा पसीना नहीं सूखा है, वो लोग एसीओ में राज करते थे। मैं आज भी पसीना पसीना होकर मेरे लोगों की सेवा के अंदर 24 घंटे हाजिर रहता हूँ। यही बदलाव के लिए जनता ने मेरे पर विश्वास किया था। यही काम हम करके देंगे। विपरीत परिस्थिति में 1 लाख से ज्यादा वोट आपने देकर विधानसभा में भेजा। मैं अपने वचनों से नहीं फिरा। मैंने जो कार्य शुरू किए थे तो वोट के लालच के लिए नहीं किए थे। मैंने कहा था पहले चुनाव में, जब हम चुनाव नहीं जीते, मैंने कहा 1 लाख से ज्यादा वोट देकर मेरा हल्का मुझे विधानसभा में भेजना है, काम करेगा। भाई तपस्या तो पूरी लंबी करवाई, लेकिन जो शब्द मेरे मुंह से निकले थे, हल्का वासियों ने फूल चढ़ाने का काम किया। आज भी वो 1 लाख लोग बबली के अंदर बोलते हैं। जब मैं विधानसभा में अपने विधानसभा की बात, अपने लोगों की बात बतौर विधायक करता था, या आज मैं बतौर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, आपके आशीर्वाद से बड़ा आपके लिए काम पूरे प्रदेश में आपका सर मैंने फकर से ऊंचा करने का काम। जो करप्शन रूपी कीड़ा, जो दिम्मक हमारे प्रदेश की डेवलपमेंट को चाट रही थी, मैंने ब्रेक लगाने का उस पर काम किया। साथ ही उसको रोकने का काम करके वो पैसा मेरे हर गांव में जाकर लगे। मेरा हर हरियाणा प्रदेश के गांव के मेरे जो लोग हैं उनके पास वो डेवलपमेंट पहुंचे। और विधायक के नाते मेरा जो टोहाना हल्का का एक परिवार है, वो मेरा अपना घर है। साथियों, उसके लिए तो बबली अपनी गर्दन भी कटवा सकता है। जो लड़ाई है वो मेरे अपने बच्चों की लड़ाई नहीं है। परमात्मा ने मेरे को अच्छे घर में जन्म दिया था। उसके बाद मैं आर्थिक मजबूती के लिए महानगरों की तरफ गया। जब आपकी सेवा में मैं कदम बढ़ा रहा था, आज से 15-17 साल पहले, परमात्मा ने वो जरूरतें मेरी उसी टाइम पूरी कर दी। मैं उसके बाद आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन अगर यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेता शहीद आजम भगत सिंह जी ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, अगर इन लोगों ने सोच ली होती तो 1947 में कभी हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। उनकी कुर्बानियों की बदौलत आजादी मिली थी। और जो टोहाना की गुलामी थी, मेरे टोहाना हल्का वासियों ने मेहनत करके एकजुटता दिखाते हुए 19 में हमने आजादी प्राप्त की। साथियों, उससे पहले दबाव, डर, भय, गुंडागर्दी की राजनीति से का तांडव हमारे हल्के में होता था, उससे निजात दिलाने का काम हमने लेके आज बेखौफ अपने मंत्री के पास लोग पहुंचते हैं। आज बेखौफ अपने मंत्री के रूप में मैं अपना सेवक बन के काम करता हूं। छोटे है छोटा कार्य करता, हर समाज का, चाहे हमारा युवा हो, हमारा बुजुर्ग हो, हमारी माता बहन हो, विश्वास के साथ मेरे पास आती है। भाई मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। मुझे बबली बेटा कह के जब मेरी माए मेरे बुजुर्ग बात करते हैं, और भाई कह के मेरे को कई कहते हैं मंत्री जी, मैं कहते हैं बबली को मैंने ज्यादा प्यारा लग गया। तो साथियों, जो लड़ाई हम लड़ने में लगे थे उसमें हमें कामयाबी हासिल हो चुकी है। आज वो चर्चा थोड़ी सी आपसे साझा करना चाहूंगा। आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट टोहाना में मैं लेकर आया, जो सरकार की स्कीम मैंने वादा किया था कि आपके हर घर तक लेकर आने का काम करूंगा, चाहे मूलभूत सुविधाओं में पीने के पानी की, बिजली की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी 24 घंटे तक आए, या स्कूलों की व्यवस्था सुधरे, ई लाइब्रेरी बनाने की बात है, आधुनिक जिम बनाने की बात है, महिला संस्कृति भवन है, हमारा जोड़ों का है, कम्युनिटी सेंटर 11 बन रहे हैं, 17 और 5 हो के आगे हैं, जल्दी उनका भी काम शुरू करा देंगे। 158 करोड़ रुपया और अभी मंजूर हो गया है। उनके आने वाले 15-20 दिन के अंदर अपने हल्के में हर गांव के अंदर कुछ न कुछ काम और भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो बड़ी अचीवमेंट कहूंगा आप लोगों की एकता की वजह से जो आपको मिली, जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना, संत रविदास जी के नाम से वो कॉलेज मैंने रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज सरकार से लेके यहाँ अपने हल्के में बनवाने का काम किया। साहब, ये सिर्फ अकेले बबली की ताकत से नहीं बना,
जब उस दिन मुख्यमंत्री जी आए, पहली रात तक मेरी बात हुई, मैंने बड़ी गुजारिश की थी उनसे, मैं जी मेरे हल्के की अनदेखी हुई है, शोषण किया मेरे लोगों को डेवलपमेंट नहीं आने दी मेरे हल्के में, हमारा हक है, मेरे लोगों का हक है। आखिरी रात में मेरी बात हुई मुख्यमंत्री ने, तब तक भी मुझे नहीं बता रखा था कि मैं घोषणा करूंगा। उस दिन आप लोग जब लाखों की तादाद में टोहाना से अपने हल्के विधाई खड़ा मेरे गांव में पहुंचे, तब मुख्यमंत्री ने इतनी जनता को देख के कहा, बबली इतना प्यार ये लोग तुझे करते हैं, ये कॉलेज तो तेरे टोहाना भी बनाएंगे। तो साथियों के लिए बबली की वजह से नहीं बना, वो आपकी एकता की वजजह से बना। आप संगठित रहे तब बना। हम जात पात से ऊपर उठे, अमीर गरीब की खाई को हमने बंद करने का काम किया, तब ये डेवलपमेंट आपके मैं अपने टोहाना हल्के के रसूलपुर गांव में लेकर आने में कामयाब। बस स्टैंड अटका पड़ा था, 15 दिन के अंदर भव्य बस स्टैंड बनाने का काम करें। सबसे जरूरी जो हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल 30-40 साल से मांग थी टोहाना, साथियों 15 दिन में उसका नींव पत्थर रखने जा रहा। 150 करोड़ से पूरा सेंट्रलाइज जैसी ऐसा हॉस्पिटल बना के देंगे जो चंडीगढ़ और गुड़गांव महानगरों में है, वहां हमारे गरीब परिवारों का इलाज करें, बहुत कम नॉमिनल रेट पे सरकार के द्वारा कराए। रोडों की बात करूं, सारे रोडों पे आप देख रहे हैं काम चले हुए हैं और काम और बहुत पैसा आने लगे, सारे रोडों को हम कनेक्ट करने का काम करें, स्कूलों का हम सुधार करने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी बहुत सी इंडिविजुअल जो समस्याएं हैं आज भी हमारे कंस्टिट्यूंसी हमारे गांव में साथियों के पास आती, बार बार हमने कैंप लगवा कर उनको दुरुस्त करने का काम किया। मैं हमारे सरपंच साहब खड़े, युवा साथी बने, पढ़े लिखे बने, पूरा गांव खड़े, हमारे संगठन के मेरे संघर्ष के साथी मेरे सामने खड़े आके बैठे। साथियों हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाना, हमने राजनीति वो नहीं करनी है कि मेरी वोट इसने दी थी इसने नहीं दी। जिस दिन मैं विधायक बन के गया मैंने एक ही बात कही थी, चाहे मुझे वोट 1 लाख से ऊपर दी हो, लेकिन आज जो 2.25 लाख वोटर मेरे टोहाने के हैं मैं उन सबका विधायक हूं। और मैंने हर आदमियों को एक नजर से देखा। हाँ थोड़ा सा तो भाई मुझे भी करना पड़ता है, जिनने गड्ढे पसीना काट रखे थे उसने तो पहली वाली कुर्सी बिठाना पड़ता है, इतना का थोड़ा मोटा मैं भी लाज करता हूँ, या मेरे साथी को इतना तो बढ़ाना पड़ेगा। आज जो परिवार जुड़े हैं, आपने पहले के लोगों के साथ किसी ने किसी पार्टी में किसी नेता के साथ जरूर काम किया होगा, दिन रात का अंतर उसकी और मेरी सोच में आपको मिलेगा। वो सत्ता के भूखे लोग थे, वो लूटने के लिए आपके पास आए थे, पहले वोट ली, आप ही का मालाएं डालते थे, डलवाते थे आपसे, आप ही की वोट से जाके चंडीगढ़ में ऐश करते थे। और भाई हम तो पहले दिन जब दवाए थे आज तक हमारे शरीर से पसीना नहीं सूखा। अगर हम पसीना कहीं डलवा रहे हैं, हल्के के अंदर घूम रहे हैं, तो भाई यहाँ मेरे बच्चों की सुविधाओं के लिए नहीं घूम रहे, आपके बच्चों की सुविधाओं के लिए घूम रहे। मेरे बच्चों की सुविधाएं तो मैंने 15-16 साल पहले गुड़गांव में महानगरों में जाकर पैदा कर ली थी, लेकिन आज अगर मेरी लड़ाई है तो ये मेरी आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारा सबसे अनमोल रतन है, सबसे बड़ी पूंजी है, तो हमारे बच्चे हैं, इनका भविष्य उज्जवल कैसे, इसकी लड़ाई देवेंद्र सिंह बबली लड़ने लग रहा है। और हर परिवार का जो मेरा सामने आ जाओ जी, मेरे लोगों को पूरे हरियाणा प्रदेश में फतेहाबाद जिला और टोहाना हल्का पहले नंबर पे ले दिया मैंने, मनरेगा में पहले नंबर पे। आपको काम देने के में कोई कमी नहीं आने दूंगा, जब से खड़े ठीक काम करने हैं, फिर भी आप लोगों का लग रहा हो, अगर कहीं कोताही मेरे लोगों के साथ करी तो मैं भूल जाऊंगा और मैं एक्शन लेते हुए फिर टाइम नहीं लगाऊंगा। मेरे लोगों की पीड़ा को मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। और काम भी करवाओ, बहुत नहीं है, जो मांगने दो, छोड़ना ही नहीं कोई काम। हमारे जो मनरेगा के परिवार उनको रोजगार मिले, सरकार की स्कीम है। 9 रास्ते बीटीपीओ साहब बता रहे हैं दिए थे, 6 कंप्लीट कर दिए, चिंता ना करें, एक भी आदमी कच्चा में नहीं जाने दूंगा। बिजली कोशिश करूंगा डानिया में लाके सारी की सारी, एक एक आदमी पक्का पे जाएगा, पानी की सुविधा दूंगा। पर बिजली तो जो प्रदेश में देखो जितनी सरकार का है, मैं कभी 24 घंटे दूंगा, वो भी लाइन लॉस कम कर दोगे, 24 भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेहतर हुई है। तो साथियों डेवलपमेंट की चिंता ना करो, जितने मेरे साथ सर से सर मिला के खड़े रहोगे, जितना मुझे ताकत देने का काम करोगे, वो ताकत आपके आने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य लिखने का काम करेगी। ये मैं दावा कर सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जो कमीशन खोर थे, जो अपनी तिजोरियां भरने वाले थे, जो आपको आपस में भाईचारे को लड़ाने वाले लोग और सत्ता सुख भोगने वाले लोग थे, उनका पर्दाफाश कर दिया टोहाना ने। टोहाना की जनता जान चुकी है, भाई बने बच्चे कौन रोटी खुआया करे, वाह कोई नहीं पाया करते। मंत्री ने मिलने खातर भी 500 रुपये रिश्वत लग गया करती। यो तारा मंत्री तारा बीच में बैठा रहे, कोठी पाओ तो टी शर्ट जींस में बैठा पाऊंगा ना, कोई मैं की भी देख लो, बाल बूल लगा देख लो, पसीना देख लो, नहीं तो कंगी कुंगी मार के रहो, मंत्री टिच पिच रह करे। हम ऐसे ही हैं,
लेकिन हमें आत्मा से संतुष्टि मिलती है जब रात को अपने बेड पे नहाकर सोने जाते हैं कि मैं आज मेरे लोगों का भला करके आया हूं। इसे बड़ा भलाई का कार्य एक सोशल वर्कर के रूप में, चाहे पॉलिटिकल जो आपने ताकत दी उसके रूप में कहीं कोई कमी नहीं देंगे। और सरपंच साहब का जो मांग पत्र पहले भी बहुत पैसा आने लग रहा है और बहुत पैसा 158 करोड़ रुपया आने वाले 15 से 20 दिन में आपके गांव में हर गांव तक पहुंच जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया है। और बहुत जल्दी और जो मांग पत्र उसको पूरा करूंगा। आप सब ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किसी का कोई पर्सनल काम हो वो भी मेरे को बताए, कहीं कोई फोन करवाना हो, कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई डेवलपमेंट हो बताएं, उनको भी हम दूर करने का काम करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।